गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। वेव ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 8 में प्रकाश की आज एक नई घटना के बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रकाश का ध्रुवन। और अगर आपको पता हो तो हमने जब पहला लेक्चर जब इसका स्टार्ट किया था, उस पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये कहा था कि एक वैज्ञानिक थे फ्रेनेल, जिसने प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को इस प्रकाश के ध्रुवन के द्वारा सिद्ध किया था। ठीक है ना। अब क्या होता है प्रकाश का ध्रुवन, उससे पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं। हम किसी भी बल्ब की तरफ या सूर्य की तरफ देखते हैं तो हमारी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न हो जाती है। और चकाचौंध उत्पन्न होने का रीजन क्या होता है? ये प्रकाश होता है बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि मैक्सवेल कह चुका था। प्रकाश कौन सी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंदर दो क्षेत्र हमारे पास होते हैं। एक तो होता है बच्चों विद्युत क्षेत्र, और एक हमारे पास होता है चुंबकीय क्षेत्र। दो क्षेत्र हमारे पास होंगे, पहला होगा विद्युत क्षेत्र और दूसरा हमारे पास क्षेत्र होगा कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास होगा। आंखों में जो चकाचौंध उत्पन्न करता है वो करता है विद्युत क्षेत्र के घटक, विद्युत क्षेत्र के कंपन। इस विद्युत क्षेत्र के कंपनों को हम लोग प्रकाश सदिश भी कहते हैं या विद्युत सदिश भी कहते हैं। जो आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करते हैं वो कौन उत्पन्न करता है? या तो प्रकाश सदिश उत्पन्न करते हैं या विद्युत सदिश उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के अगर कोई आपसे पूछता है आंखों में चकाचौंध जो उत्पन्न करते हैं वो कौन करते हैं? विद्युत क्षेत्र के घटक, जिन्हें प्रकाश सदिश या विद्युत सदिश भी कहा जाता है। ये प्रकाश सदिश जो होते हैं बच्चों, हम दो तरीके से प्रदर्शित करते हैं इन प्रकाश सदिशों को। एक प्रकाश सदिश जो होते हैं वो होते हैं कागज के तल में, और एक प्रकाश सदिश होते हैं कागज के तल के लंबवत। कागज के तल के लंबवत दो तरह के प्रकाश सदिश हमारे पास होते हैं। एक प्रकाश सदिश कौन से होते हैं? जो कि कागज के तल में स्थित होते हैं। और एक प्रकाश सदिश कौन से होते हैं? जो कि कागज के तल के लंबवत होते हैं। जो कागज के तल में होते हैं उनको तो अपन प्रदर्शित करते हैं तीर के निशान से, द्विवाण सदिश कह सकते हैं इनको। द्विवाण का मतलब है दोनों तरफ एरो के सिंबल लगे होते हैं। अगर इस तरीके से प्रकाश सदिश बनाए जाते हैं तो ये तो होते हैं कागज के तल में। और यदि मान के चलो डॉट से प्रदर्शित किया जाता है तो इस डॉट प्रकाश सदिश का मतलब है प्रकाश सदिश जो है वो कागज के तल के लंबवत है। मतलब जैसे ये तल है, इसके लंबवत दिशा में ये प्रकाश सदिश के कंपन दे रखे। और हमेशा प्रकाश तरंग संचरण जो होता है वो हमेशा विद्युत सदिश के कंपनों की लंबवत दिशा में चलेगा। प्रकाश के संचरण की दिशा तो यही है दोनों में, लेकिन एरो के निशान बना दिए तो प्रकाश सदिश कागज के तल में है, और डॉट के निशान बना दिए तो इसका मतलब कागज के तल के लंबवत है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो प्रकाश सदिश के कंपन कितने तरीके के होंगे? दो तरीके के, एक को तीर से और एक को डॉट से। तीर का मतलब होगा प्रकाश सदिश कागज के तल में है, और डॉट का मतलब होगा प्रकाश सदिश कागज के तल के लंबवत है। अगर बच्चों पर्टिकुलर जैसे तीर वाले निशान दे रखे या केवल डॉट वाले दे रखे हैं तो ऐसा जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को कहा जाता है ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश कहा जाता है बच्चों? ध्रुवित प्रकाश। ऐसा प्रकाश जिसके प्रकाश सदिश के कंपन एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं। ऐसा प्रकाश जिसके प्रकाश सदिश के कंपन एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होते हैं, ऐसा प्रकाश बच्चों हमारे पास कौन सा प्रकाश होता है? ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है ना। एक निश्चित दिशा है, देखो तल के में स्थित है, इसमें तल के लंबवत स्थित है, ये दिशा हमारे पास फिक्स हो गई। ऐसा जो प्रकाश होता है उसे ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। लेकिन यदि प्रकाश सदिश के कंपन हमारे पास तीर के निशान और डॉट के निशान दोनों एक साथ दे रखे हों, कोई हमसे ये कह दे सर प्रकाश सदिश तो दे रखे हैं और ये आपके पास तीर वाला और डॉट वाले दोनों एक साथ दे रखे हैं, अगर इस तरीके का प्रकाश है तो इस प्रकाश को कहा जाता है अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अगर कोई हमसे पूछ ले कि ये अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ऐसा प्रकाश जिसके प्रकाश सदिश के कंपन समस्त संभव दिशाओं में कंपन करे, समस्त संभव दिशाओं में कंपन करे। दोनों तरीके के कंपन दे रखे हैं, तीर वाले भी और डॉट वाले भी, कागज के तल में भी है, कागज के तल के लंबवत भी है। तो ऐसा जो प्रकाश होता है उसे अपन कहते हैं अध्रुवित प्रकाश कहते हैं।
कैसा प्रकाश कहा जाता है? अध्रुवित प्रकाश। तो दोनों में कोई दिक्कत हो तो बोलो। दोनों चीज़ समझ में आ गई। एक होता है ध्रुवित प्रकाश और दूसरा होता है अध्रुवित प्रकाश, जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन एक निश्चित दिशा में होते हैं, इसे बोला जाता है ध्रुवित प्रकाश। और पर्टिकुलर एक तल में होते हैं बच्चों, पर्टिकुलर एक तल में होते हैं, तो इस ध्रुवित प्रकाश को हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश भी इस शब्द को काम में लिया जा सकता है। और यहाँ अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश सदिश समस्त संभव दिशाओं में गतिशील होते हैं या कंपन करते हैं। अगर बच्चों इस अध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिशों को, इस अध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिशों को एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित कर दिया जाए। निश्चित दिशा में व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? ये तीर और एरो में से या तो हम केवल तीर वालों को बाहर निकाल दें या केवल हम एरो वालों को बाहर निकाल दें। मतलब तीर वालों को बाहर निकालेंगे, डॉट को ख़त्म कर देंगे, कैसे भी करें वो बात का मेथड है। या डॉट वालों को बाहर निकाल देते, तीर वालों को ख़त्म कर देते हैं। ये जितना भी आपके पास जो प्रोसेस होगी, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवन। तो प्रकाश के ध्रुवन की क्या घटना होती है? प्रकाश का ध्रुवन वह घटना होती है जिसकी सहायता से प्रकाश सदिश के कंपनों को, या अध्रुवित प्रकाश के में प्रकाश सदिश के कंपनों को एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है। अध्रुवित प्रकाश के प्रकाश सदिशों को एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित करने की घटना जो होती है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। ठीक है, तो अध्रुवित प्रकाश को हम ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करेंगे, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का ध्रुवन। क्लियर है बच्चों? तो ये बात समझ में आई, प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है। क्लियर है सबको? ठीक है। प्रकाश को ध्रुवित करने के लिए हम एक डिवाइस काम में लेते हैं जिसे कहा जाता है पोलेराइड। क्या कहा जाता है बच्चों? पोलेराइड कहा जाता है। पोलेराइड एक विशेष प्रकार का कांच होता है, ठीक है ना। आजकल पोलेराइड के चश्मे भी आते हैं। पोलेराइड के चश्मे से क्या होगा? जैसे आप धूप में गाड़ी चला रहे हो तो किसी भी तरीके की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती है, तो ये पोलेराइड आपके पास एक विशेष प्रकार का कांच होता है। कैसे बनाया जाता है? हमारे पास कार्बनिक यौगिक होता है हर्पेटाइट, या फिर कोनेन के आइडोसल्फेट, आइडोसल्फेट के क्रिस्टल्स, कोनेन के आइडोसल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, या तो हर्पेटाइट या फिर कोनेन के आइडोसल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, इन क्रिस्टल्स को अपन क्या करेंगे? नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली झिल्ली पर फैला देंगे। नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली झिल्ली पर फैला देंगे, और नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली झिल्ली पर फैलाकर इनको क्या किया जाता है? दो कांच की पतली परतों के बीच में बंद कर दिया जाता है। प्राप्त जो विशेष प्रकार का कांच होता है, इस कांच को क्या कहा जाता है? पोलेराइड कहा जाता है। ठीक है। हर्पेटाइट या कोनेन के आइडोसल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं, उनको नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली झिल्ली पर फैला दिया जाता है, और फैलाने के बाद क्या करेंगे बच्चों? हम फैला दिया, फैलाने के बाद कांच की पतली प्लेटों के बीच में इसको क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। बंद करने पर जो विशेष प्रकार का कांच होता है उसे बोलते हैं पोलेराइड। ठीक है। ये जो हर्पेटाइट और कोनेन के आइडोसल्फेट के क्रिस्टल है, ये एक प्रकाशिक अणु की तरह व्यवहार करेंगे। मतलब इनकी एक अक्ष होती है जिसे अपन बोलते हैं प्रकाशिक अक्ष। क्या अक्ष होती है बच्चों? प्रकाशिक अक्ष। ठीक है। अगर इस प्रकाशिक अक्ष के समानांतर जो भी हमारे पास कंपन आएंगे, इस प्रकाशिक अक्ष के समानांतर जो भी कंपन हमारे पास होंगे, वो कंपन तो हो जाते हैं इससे निर्गत, वो कंपन तो इससे क्या हो जाएंगे? निर्गत हो जाएंगे। और लंबवत जो कंपन होंगे वो हमारे पास कैसे हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे या रुक जाएंगे। दोबारा सुन लो वापस, क्या कहना चाह रहा हूँ। ये सब प्रकाशीय अणु होते हैं, इनकी प्रकाशिक अक्ष होती है। अब जो भी प्रकाश सदिश के कंपन जैसे तीर वाले आए या डॉट वाले आए, अगर प्रकाशिक अक्ष आपके पास इस तरीके से है तो तीर वाले बाहर निकल जाएंगे, डॉट वाले रुक जाएंगे।
अगर प्रकाशिक अक्ष दे रखी है इस तरीके से लंबवत, तो डॉट वाले निकल जाएंगे और तीर वाले क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। समानांतर कंपन निर्गत हो जाते हैं और लंबवत वाले कंपन क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत बोलो? ठीक है। अब कोई कहेगा मान के चलो सर हमने ये क्विनैन के आइडोसल्फेट के क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष एक अणु की तो दे रखी है आपके पास तीर से, और एक की दे रखी है डॉट से, एक की दे रखी है तीर से, एक की दे रखी है डॉट से। अगर इस तरीके से आपने अरेंज कर रखा है तो ये अरेंजमेंट आपके पास गलत है। या तो इनकी समस्त अणुओं की प्रकाशिक अक्ष एक समान होनी चाहिए, सब या तो तीर वाली होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए, डॉट वाली होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ पोलेराइड के लिए, ये पोलेराइड का हमारे पास कांच दे रखा विशेष प्रकार का। अब मान के चलो बच्चों मैंने यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया, ये अध्रुवित प्रकाश आपतित किया, ये अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित किया। अध्रुवित प्रकाश आपतित करने पर यहाँ पर देखोगे तीर और डॉट दोनों तरीके के दे रखे, और तीर और डॉट दोनों तरीके के दे रखे। अब हम लोगों ने जो यहाँ क्रिस्टल्स को अरेंज किया है वो ये डॉट वाली प्रकाशिक अक्ष हमारे पास दे रखी। तो इससे डॉट वाले तो क्या हो जाएंगे, निर्गत हो जाएंगे, और तीर वाले जो होंगे वो सारे हमारे पास प्रकाश सदिश क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। मतलब लास्ट में जब यहाँ से प्रकाश आपके पास बाहर निकलेगा, ये पूरा प्रकाश आपके पास डॉट वाला बाहर निकलेगा। कहने का मतलब जो निर्गत प्रकाश होगा वो कैसा प्रकाश हमारे पास होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। इस पोलेरॉइड का जो कांच होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पहला उपयोग इसका किया जाता है 3D चित्रों को देखने के लिए। 3D जो पिक्चर्स होती है, 3D पिक्चर्स को देखने के लिए भी पोलेरॉइड के कांच का उपयोग किया जाता है, 3D चित्रों को देखने के लिए। ठीक है। धूप के चश्मों में इसका उपयोग किया जाता है, धूप के चश्मों में इसका उपयोग किया जाता है। और जितनी भी महंगी गाड़ियां होती हैं उन गाड़ियों की हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट या विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन का मतलब है जो फ्रंट वाली आपके पास जो कांच लगा हुआ होता है गाड़ियों के सामने, उसमें गाड़ियों की हेडलाइट या विंड स्क्रीन में भी अपन क्या करते हैं, पोलेरॉइड का कांच उपयोग करते हैं। लेकिन ये सारी महंगी गाड़ियों में होती है। ठीक है ना। इससे क्या होगा, जैसे गाड़ी की हेडलाइट जो होती है, आप देखा होगा रात में अपन सफ़र करते हैं, हमारी आंखों में सामने वाली गाड़ी से यदि लाइट आए तो आंखों में वही चकाचौंध उत्पन्न हो जाता है। अगर ये लाइट हमारे पास सामने से आई, पोलेरॉइड कांच लगा हुआ है, ध्रुवित हो जाएगा, और ध्रुवित होने से हमारे पास आंखों में किसी तरह की कोई चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती। ये इसका मुख्य उपयोग होता है पोलेरॉइड का। ठीक है। तो पोलेरॉइड का हमारे पास उपयोग आया कि पोलेरॉइड का उपयोग 3D चित्रों को देखने में, धूप के चश्मों में, गाड़ियों की हेडलाइट में, विंड स्क्रीन में, ये सब प्रकाश के पोलेराइड के उपयोग होते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रकाश का संसूचन करना है। हमें ये चेक करना है बच्चों पोलेरॉइड से कि ये प्रकाश हमारे पास ध्रुवित है या अध्रुवित प्रकाश है, किस तरीके से प्रकाश का संसूचन किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का संसूचन। डिटेक्शन ऑफ लाइट। और डिटेक्शन ऑफ लाइट में देखिएगा बच्चों, यहाँ अध्रुवित प्रकाश हम लेते हैं जिसमें तीर और डॉट वाले दोनों निशान दे रखे। कैसा प्रकाश है बताओ, ये अध्रुवित प्रकाश है। और इस अध्रुवित प्रकाश को हम लोग पोलेरॉइड पर आपतित करते हैं। अध्रुवित प्रकाश को पोलेरॉइड पर आपतित करते हैं। ये पोलेरॉइड कांच दे रखा है आपके पास बच्चों। इसकी प्रकाशिक अक्ष को मैं इस तरीके से दिखा देता हूं। ठीक है।
ये मैंने इसकी प्रकाशिक अक्ष को दिखा दिया। अब मैं देख रहा हूँ ये प्रकाशिक अक्ष आपके पास यहाँ से देखो कौन सी समानांतर घटक निकलेंगे, यहाँ पर तीर वाले निकलेंगे और डॉट वाले। आपका आंसर होगा सर तीर वाले निर्गत हो जाएंगे, केवल तीर वाले यहाँ से पास हो जाएंगे। ये तीर वाले प्रकाश यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो पहले अध्रुवित प्रकाश था, अब बताओ बच्चों ये कैसा प्रकाश हो गया? ध्रुवित प्रकाश हो गया। कोई दिक्कत है? कैसा प्रकाश हो गया? ध्रुवित प्रकाश हो गया। ठीक है। अब बच्चों यदि कोई ये कहे कि हमने यहाँ पर एक पोलेरॉइड और लगा रखा है, एक पोलेरॉइड और लगा दिया और उस पोलेरॉइड में आपके पास इस तरीके से प्रकाशक अक्ष दे रखी है इसकी भी। अब प्रकाशक अक्ष इस तरीके की होगी तो सारे एरो वाले इससे क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ जब ये एरो वाले बाहर निकलेंगे तो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता जो होगी, बताओ कैसी तीव्रता होगी? अधिकतम होगी या जीरो होगी? आपका आंसर होगा सर अधिकतम तीव्रता हमारे पास होगी। ये केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 लेके चलते हैं। वही पोलेरॉइड मैंने लिया, ठीक है, ये इसकी प्रकाशिक अक्ष दे रखी है। अध्रुवित प्रकाश को मैंने आपतित किया, कैसा प्रकाश आपतित किया है? अध्रुवित प्रकाश। किस में चेंज हो जाएगा? ये ध्रुवित प्रकाश में चेंज हो जाएगा, ऐसे ध्रुवित प्रकाश में चेंज हो जाएगा। अब मैंने क्या किया बच्चों? यहाँ पर एक पोलेरॉइड और रख दिया। क्या कर दिया? एक पोलेरॉइड और रख दिया। अब जब इस पोलेरॉइड को रखा तो मैंने क्या किया बच्चों? देखो जैसे आप ऐसे मान के चलो, ये पहली मेरे पास दे रखी है आपके पास पोलेरॉइड, दूसरा पोलेरॉइड जो हमारे पास दे रखा उसकी भी प्रकाशिक अक्ष इस तरीके से दे रखी, ठीक है ना। पहली की और दूसरे की दोनों की प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के कैसे है? समानांतर है। मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना आप क्या काम किया। जैसे बच्चों ये मान के चलना कि इसकी प्रकाशिक अक्ष ऐसे दे रखी है और इसकी ऐसे दे रखी है। अब नीचे वाले केस में मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। अब इस तरह से दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्रॉसित करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। मैंने अब देखो ये वाला तो हो गई इस तरीके की प्रकाशिक अक्ष, इसमें इस तरीके की प्रकाशिक अक्ष हो गई। तो ये तो कौन सा पास करेगा? डॉट वाला या एरो वाला? तो आपका आंसर होगा सर ये तो डॉट वाला पास करेगा। ये प्रकाशिक अक्ष देख लो, ऐसे अगर प्रकाशिक अक्ष रखोगे तो डॉट वाले पास होंगे, एरो वाले तो क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। रुक जाएंगे तो बताओ यहाँ तीव्रता कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, तीव्रता शून्य हो जाती है। तीव्रता बताओ बच्चों कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। क्लियर है? ये जो पहला पोलेरॉइड होता है जिसने अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में चेंज किया, इसे कहा जाता है ध्रुवक। क्या कहा जाता है? ध्रुवक, जिससे ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हो गया। और इससे हम चेक करेंगे, इसे बोलेंगे विश्लेषक। इस पोलेरॉइड से हम चेक करेंगे कि ये प्रकाश हमारे पास ध्रुवित है या अध्रुवित है। ये प्रकाश होगा हमारे पास विश्लेषक। कैसा प्रकाश होगा बच्चों? विश्लेषक अपन बोलेंगे। अब किस तरीके से प्रकाश को संसूचित किया जाता है, आपको मुझे ये बताना है कब तीव्रता अधिकतम होगी, कब तीव्रता जीरो होगी। देखना ये बच्चों हमारे पास ये प्रकाशिक अक्ष दे रखी है, ध्रुवित प्रकाश हो गया। चलो ध्रुवित प्रकाश होने के बाद अब मुझे ये चेक करना है कि ये ध्रुवित है या नहीं है। ये चेक करना मुझे ध्रुवित है या नहीं। बोलो केस नंबर 1 में पोलेरॉइड को घुमा रहे हैं अपन, पोलेरॉइड को क्या करें? घुमा रहे हैं। तो बोलो तीव्रता अधिकतम होगी, फिर घुमा दिया, तीव्रता कितनी होगी? जीरो। इस बार ये वाला केस आ गया। फिर घुमा दिया, तीव्रता बोलो क्या आ गई? अधिकतम आ गई। फिर घुमा दिया, तीव्रता कितनी आ गई? जीरो आ गई। फिर तीव्रता क्या हो गई? अधिकतम। यही बात समझ में। देखना ये कैप दे रखा है आपको, तो ये बोलनी है कब तो जीरो और कब अधिकतम। और मैं एक बार ऐसे पूरा चक्कर लगाऊंगा इसको, यहाँ से स्टार्ट किया, बोलो क्रॉस, तीव्रता जीरो, तीव्रता अधिकतम, तीव्रता जीरो और तीव्रता अधिकतम। कितना चक्कर हो गया? एक।
अगर विश्लेषक को एक पूर्ण चक्कर में घुमाया जाता है, अगर एक पूर्ण चक्कर में घुमाया जाता है और आप कह दो कि 2 बार तीव्रता हमें अधिकतम प्राप्त होती है और 2 बार तीव्रता शून्य प्राप्त होती है, 2 बार तीव्रता अधिकतम और बच्चों 2 बार तीव्रता हमारे पास क्या प्राप्त होती है, शून्य प्राप्त होती है, तो आप कह देना जो प्राप्त प्रकाश है वो हमारे पास किस तरीके का प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश। आपसे कोई कहे कि ध्रुवित प्रकाश को आप कैसे संसूचित करोगे, तो पोलेराइट के एक पूर्ण चक्र में यदि 2 बार तीव्रता अधिकतम और 2 बार तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है तो प्राप्त प्रकाश हमारे पास ध्रुवित होगा। ठीक है, कोई कहता सर हमें ये चेक करना है ये प्रकाश है ध्रुवित है या ध्रुवित है, तो एक काम करो, ये हमारे पास विश्लेषक दे रखा बच्चों, अब यहाँ पर हम लोगों ने प्रकाश को आपतित किया। अब कोई कहता है सर यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश होता, तो आप तो ये बताओ क्या घटना होती है अध्रुवित होता, तो आप कहोगे सर इस वाले केस में तो कौन से पास हो जाते, तीर वाले, और इस वाले केस में कौन से पास हो जाते, डॉट वाले, फिर कौन से हो जाते, तीव्रता किसकी, डॉट तीर वालों की होती, फिर कौन से की होती, डॉट वाले की। इसका मतलब यहाँ तो तीव्रता हमारे पास क्या रहती, नियत रहती। अगर निर्गत प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है तो हम कह देंगे आपतित प्रकाश बच्चों कैसा होगा, अध्रुवित होगा। कैसा होगा बच्चों, अध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, कभी भी तीव्रता यदि 0 नहीं होती है, तीव्रता नियत रहती है पोलेरॉइड के एक पूर्ण चक्र में, तो आप कह देना कैसा प्रकाश होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा। अब कोई कहता है सर एक प्रकाश मेरे पास ऐसा था जिसमें तीरों की संख्या तो हमारे पास ज़्यादा थी और डॉट वाले कुछ दे रखे थे, कम कम दे रखे थे। कोई किसी ने कहा सर इसको अगर पास कराएं तो क्या होगा, तो अगर तीर वाले अगर इससे बाहर निकलेंगे तो तीव्रता ज़्यादा होगी और जब डॉट वाले बाहर निकलेंगे तो तीव्रता घट जाएगी, लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी। परिवर्तनशील तो होगी लेकिन कभी भी 0 नहीं होगी। अगर बच्चों ऐसा प्रकाश होता है तो इसे अपन क्या बोला जाता है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश बोलते हैं, आंशिक ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलेंगे, विश्लेषक के एक पूर्ण चक्र में निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम एवं परिवर्तित हो तो ऐसा प्रकाश आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है, लेकिन कभी भी तीव्रता शून्य नहीं होगी। 2 बार अधिकतम आती है और 2 बार शून्य आती है, तो आप कह देना बच्चों ये हमारे पास कैसा प्रकाश होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो क्लियर है। एक वैज्ञानिक हुए थे, वैज्ञानिक मेलस। कौन सा वैज्ञानिक, मेलस। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, मेलस का नियम लिखिए 1 नंबर में। इस मेलस ने क्या कहा था प्रकाश के ध्रुवन के लिए, सुनो मेलस का नियम। मेलस का नियम, दोनों की उपस्थिति की बात करेंगे, ध्रुवक भी उपस्थित है और विश्लेषक भी उपस्थित है। ध्रुवक व विश्लेषक की उपस्थिति में ध्रुवक व विश्लेषक की उपस्थिति में विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य कोण की कौज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। किस किस की उपस्थिति होगी, ध्रुवक की उपस्थिति होगी, विश्लेषक की उपस्थिति होगी। ध्रुवक और विश्लेषक की उपस्थिति में विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है आई, वो ध्रुवक में विश्लेषक के मध्य कोण की कौज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका मतलब I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा होता है। ध्रुवक व विश्लेषक की उपस्थिति में ध्रुवक व विश्लेषक के मध्य जो कोण होता है इसकी कौज्या cos थीटा हो गया के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती। कहना क्या चाह रहा है, जैसे बच्चों हमारे पास
ये वाला केस था, यहाँ पर प्रकाशिक अक्षों के बीच में 0 डिग्री का कोण था। इस वाले में कितने डिग्री का कोण था? 90 डिग्री का कोण था। ये वाली जो व्यवस्था होती है ना बच्चों, इसको कहा जाता है समांतर व्यवस्था, जब तीव्रता अधिकतम होती है। और जिसमें तीव्रता 0 हो जाती है इसको कहा जाता है क्रॉसित व्यवस्था। ठीक है बच्चों, कौन सी व्यवस्था कहेंगे? क्रॉसित व्यवस्था कहते हैं। तो कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। अब कोई कहे सर ना तो 0 डिग्री दे रखा है ना 90 डिग्री दे रखा है, किसी एंगल पर्टिकुलर एंगल दे रखा है थीटा, 30 डिग्री हो सकता है, 35, 40, 45, 60 जो भी एंगल दे रखा है, तो जो भी थीटा दे रखा है उसका कॉस थीटा इसके वर्ग के समानुपाती होता है। और जब समानुपाती को हम बराबर में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे I0 और इसको कहा जाता है I बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा। तरंग की तीव्रता जो होती है हमारे पास फाइनली I बराबर I0 कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैज्ञानिक मेलस के नियम का गणितीय रूप होता है। दोबारा सुन लो, दोनों की उपस्थिति है, इनकी प्रकाशिक अक्षों के मध्य में जितना भी कोण बनेगा उसकी कौज्या के वर्ग के समानुपाती होती है निर्गत प्रकाश की तीव्रता। अब मैं इसको प्रूव करा देता हूं। भले पहले कोई कहेगा सर समांतर व्यवस्था की बात करते हैं, तो बोलो समांतर व्यवस्था में थीटा बराबर कितने डिग्री होगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री। और समांतर व्यवस्था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो I बराबर बोलो कितना हो जाएगा? I0 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, आंसर हो जाएगा I बराबर I0। दूसरा केस बात करते हैं क्रॉसित व्यवस्था की। क्रॉसित व्यवस्था में हमारे पास थीटा बराबर कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। कॉस 90 की वैल्यू पुट करो, I बराबर I0 कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो तीव्रता I बराबर हमारे पास बोलो कितना हो जाएगा? 0। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 हो गई, इसमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपके पास अधिकतम हो गई, I बराबर बोलो कितना? I0। कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो ये हमारे पास दो विशिष्ट स्थितियाँ थी। स्थिति नंबर 1 समांतर व्यवस्था और स्थिति नंबर 2 क्रॉसित व्यवस्था। दोनों ही केस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, एक केस और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि कोई कहे सर I0 क्या है? I0 है निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता। निर्गत प्रकाश की अधिकतम तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो आप एक क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा घुमा दे, मान के चलो एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो यहाँ अधिकतम तीव्रता इसी की तो तीव्रता होगी, मतलब ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता हो। अब कोई ये कह दे आपको क्वेश्चन में कि हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है, उसकी तीव्रता I0 दे रखी है बच्चों। कितनी दे रखी है? I0। तो यहाँ तो डॉट और तीर वाले दोनों हैं, बाहर कौन से निकले? तीर वाले, डॉट वाले तो रुक गए। इसका मतलब हमारे पास तीव्रता आधी रह जाएगी, बोलो कितनी? I0/2 रह जाएगी। कितनी तीव्रता रह जाएगी? I0 की जगह पर बोलो तीव्रता कितनी हो जाएगी? I0/2 आधी रह जाएगी। और तीव्रता यदि I0/2 रह जाएगी तो बाहर भी अधिकतम कितनी निकलेगी? I0/2 ही तो बाहर निकलेगी अधिकतम। तो इस वाले केस में हमारे पास तीव्रता I बराबर ये हो जाएगा I0/2 और कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में ऐसे दे रखा है कि अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता I0 है तो निर्गत तीव्रता I बराबर हमारे पास कितनी होगी? I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बच्चों? रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।